हेलो साथियों, नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 7 की ओर। 7 एग्जांपल क्या है वो देखिए। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x की पावर p, y की पावर q एंड z की पावर r वेयर ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू p प्लस q प्लस r। आपको इसका अधिकतम मान याद करना है जहां आपको संबंध ये दे रखा है x y z। तो किसकी अधिकतम वैल्यू याद करनी है उसको फंक्शन मानते हैं। तो सॉल्यूशन माना u बराबर आपको दे रखा है x की पावर p, y की पावर q, z की पावर r। समीकरण 1 तथा प्रतिबंध क्या है, कंडीशन क्या है ax प्लस by प्लस cz बराबर p प्लस q प्लस r। ये समीकरण नंबर 2। अब एक तरीका तो ये था, स्टार्ट में u प्लस लेमडा फाई एक्स लिखते थे, लेकिन यहां जब इसका अवकलन करेंगे तो x की पावर p बहुत है, x की पावर p आ गया तो x की पावर p का p, x की पावर p माइनस 1। अब p क्यू आर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों में जब x की पावर p क्यू आर कुछ दिखती हो तो वहां लोग ले लो, लोग लेके सरल हो जाएगा। लोग से कैसे करना है वो भी देख लीजिए। एक एग्जांपल पहले और था लोग वाला, लेकिन लोग से नहीं किया, मैंने डायरेक्ट किया था, एक्स वाई जेड निकाला, फिर उसके बाद ये मेथड यूज किया था। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो समीकरण एक का लोग लेने पर, लघु गुणक लेने पर या लोग लेने पर क्या बन जाएगा, लोग u इक्वल टू लोग x की पावर p प्लस लोग y की पावर q प्लस लोग z की पावर r। क्योंकि लोग लेंगे और लोग के ब्रैकेट के अंदर गुणा में जो होते हैं वो लोग प्लस में बना देता है, और लोग के साथ x की पावर p है तो p भी लोग बाहर ले आएगा, तो क्या बन जाएगा p लोग x प्लस q लोग y प्लस r लोग z। ये समीकरण नंबर दे देता हूं 3। अब इसका अवकलन करने पर समीकरण 3 का अवकलन करने पर लोग u का क्या हो जाएगा 1/u। अब देखो मैंने किसी के सापेक्ष नहीं बोला है, तो अवकलन करने पर किसी के सापेक्ष नहीं बोला है, तो u का du लिखेंगे, x का dx लिखेंगे, y का dy, z का dz लिखेंगे। तो लोग u का तो 1/u हो गया, और u का क्या हो जाएगा du, तो इसको लिख देता हूं du बटा u बराबर ये क्या हो जाएगा p बटा x dx प्लस q बटा y dy प्लस r बटा z dz। ये समीकरण नंबर होगी 4। सीधा लघु गुणक ले लिया, इसका लघु गुणक के साथ लोग ले लिया, समीकरण 4 होगी। हमने इसमें ये नहीं कहा है कि x के सापेक्ष कर रहा हूं, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष, सीधा अवकलन कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन। तो u का du, x का dx, y का dy, z का dz लिख सकता हूं, समीकरण नंबर 4। अब प्रतिबंध का भी अवकलन करते हैं, क्योंकि नया फंक्शन जो g बनाएंगे वो तो जैसे u प्लस फाई लेमडा होता है उसी के अकॉर्डिंग जो हमने अवकलन करनी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या मानेंगे, ये कोई फलन हो गया, प्लस उसके साथ क्या है जो प्रतिबंध है उसका अवकलन। तो प्रतिबंध का अवकलन करने पर प्रतिबंध यानी कि समीकरण 2 का अवकलन करने पर क्या बन जाएगा, देखिए ax का a कांस्टेंट है x का dx प्लस b कांस्टेंट है y का dy प्लस c कांस्टेंट है z का dz बराबर p प्लस q प्लस r, पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो गया। ये समीकरण 5। अब 4 और 5 को किस रूप में, लेमडा के रूप में लिखने पर, लेमडा जैसे उसमें लेमडा क्या लिखते थे u प्लस लेमडा ये फंक्शन। अब जैसे अवकलन हमने कर लिए तो u की जगह ये आएगा और प्लस लेमडा ये हो जाएगा। तो समीकरण 4 व 5 से क्या लिखूंगा इसको, p बटा x dx प्लस q बटा y dy प्लस r बटा z dz प्लस लेमडा, अब ये a dx प्लस dy प्लस b dy c dz बराबर क्या है 0, क्योंकि जोड़ रहे हैं 4 5 लेमडा लगा
dx सेम है, कॉमन आ जाएगा और पीछे क्या बचेगा p बटा x प्लस लैम्डा a dx प्लस q बटा y प्लस लैम्डा b dy प्लस r बटा z प्लस लैम्डा c dz बराबर 0। अब उचित और निम्न के लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dx dy व dz के गुणांकों को शून्य के बराबर रखने पर, ये उचित और निम्न के लिए शर्त होते हैं, शून्य रखने पर उचित और निम्न के लिए शर्त होती है, जैसे डेल जी बटा डेल एक्स होती है 0 के बराबर, डेल जी बटा डेल वाई 0 के बराबर। ऐसे जब हम उनके अवकलजों को इस तरह लिख दें और उनका योग लिख रहे हैं तो dx dy और dz के गुणांक जो होते हैं उसको शून्य के बराबर रखेंगे। तो शून्य के बराबर रखेंगे तो पहले क्या हो जाएगा p बटा x प्लस लैम्डा a बराबर 0। समीकरण नंबर चाहो तो दे दो 6 नंबर। इसी प्रकार q बटा y प्लस लैम्डा b बराबर 0, समीकरण नंबर 7। r बटा z प्लस लैम्डा c बराबर 0, समीकरण नंबर 8। अब देखिए जो रिलेशन था, संबंध था, क्या था ax प्लस by प्लस cz, ऐसा कुछ बनाना है तो इसको x से गुणा कर दो, इसको y से गुणा कर दो, इसको z से, तो x y z यहां तो कट जाएगा। तो समीकरण 6 7 व 8 को क्रमशः x y तथा z से गुणा करके जोड़ने पर क्या बच जाएगा, x से गुणा करूंगा तो p बटा x इंटू एक्स, p बच गया, यहां y से गुणा करूंगा प्लस q बच गया, प्लस यहां r बच जाएगा, प्लस यहां से लैम्डा सब में कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ax प्लस by प्लस cz, ax प्लस by प्लस cz बराबर 0। अब देखिए समीकरण 2 कहती है ax प्लस by प्लस cz का मान क्या है, p प्लस q प्लस r। तो समीकरण 2 से मान रखने पर तो p प्लस q प्लस r प्लस लैम्डा ax प्लस by प्लस cz का मान भी क्या है, p प्लस q प्लस r बराबर 0। कॉमन क्या रहा है, p प्लस q प्लस r, कॉमन आगे 0 में चला जाएगा तो 1 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर क्या आ गया -1। लैम्डा -1 है, यहां देखिए सिर्फ x है, सिर्फ y और लैम्डा है, तो लैम्डा बराबर -1 कहां रखने पर, समीकरण 7 8 6 7 में रखने पर, तो लैम्डा बराबर -1 समीकरण 6 7 व 8 में रखने पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी वो देखिए, यहां से देखिए p बटा x माइनस a बराबर 0, क्योंकि लैम्डा बराबर -1 है, तो यहां से x बराबर क्या आएगी, p बटा a, यही आएगी, क्योंकि ये इधर जाएगा a बन गया, ax बराबर p, x बराबर p बटा a, तो x बराबर p बटा a, कॉमा y बराबर क्या बन जाएगा, q बटा b बन जाएगा, यहां से q बटा b तथा z बराबर r बटा c होगा। अतः बिंदु क्या हो गया, x y z, p बटा a, q बटा b, r बटा c होगा। तो अपना बिंदु क्या हो जाएगा वो देखिए, अतः x y z बराबर क्या हो जाएगा, p बटा a, q बटा b, r बटा c होगा। अब इस पे अपने को क्या चेक करना है, इस पे आपको ये जो बिंदु निकला है उस पे अधिकतम या न्यूनतम जो भी पूछे हैं वो निकालना है आपको। अब इसको रख कर देता हूं मैं, और लैम्डा की वैल्यू -1 है, ये थोड़ा ध्यान रखना, लैम्डा बराबर क्या है -1।
अब देखिए यहां थोड़ा सा क्या देखना है, समीकरण 3 u को आपको क्या बताना है, u की अधिकतम या न्यूनतम जो भी वैल्यू पूछी है, क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, इसकी अधिकतम वैल्यू पूछी है। तो u अधिकतम कब होगा, log u अधिकतम है तो u भी अधिकतम होगा, ये ध्यान रखना। log u अधिकतम है तो फंक्शन हम कौन सा लेके चलेंगे, तीसरा लेके चलेंगे, उसके हिसाब से u भी अधिकतम हो जाएगा उन बिंदुओं पर। अगर इन बिंदुओं पर log u अधिकतम है तो ये u भी अधिकतम हो जाएगा। और उस अधिकतम के लिए क्या करता हूं, जैसे एक एग्जांपल बताया था कि मैंने कहा था कि इन चरों को जो भी दे रखा है उसको दो चरों में बदल के भी कर सकते हैं। दो चरों में कैसे, कि यहां जो ax + by + cz = p + q + r है, उसमें z को किसका मान ले, x y का फलन मान ले, चर x y, z जो है चर x y का फलन है, तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो समीकरण 2 से ax + by + cz बराबर क्या है, p + q + r है। तो यहां क्या लेंगे, माना z दो चरों x तथा y का फलन है, अतः इसका समीकरण का अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो समीकरण 2 का x व y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ax का x के सापेक्ष करेंगे a प्लस by, y तो कांस्टेंट होगा, cz का z का डेल z बट्टा डेल x बराबर p + q + r का क्या हो जाएगा 0। तो यहां से क्या बना, डेल z बट्टा डेल x बराबर बनेगा -a/c, और y के सापेक्ष करेंगे तो क्या बन जाएगा, y के सापेक्ष करेंगे तो x कांस्टेंट हो गया, ये 0, y के सापेक्ष by का b प्लस cz का डेल z बट्टा डेल y बराबर 0। तो यहां से डेल z बट्टा डेल y बराबर क्या बना, -b/c। इसको समीकरण नंबर दे देता हूं, कितनी थी, 9, 8 हो गई थी, ये 9। क्लियर, z जो है x y का फलन मान लिया, तो z का x के सापेक्ष और y के सापेक्ष क्या कर दिए, आंशिक अवकलन। अब जो लघुगणकीय फलन है समीकरण 4, उसका मैं क्या कर देता हूं, x के सापेक्ष और y के सापेक्ष RST निकालता हूं, x के सापेक्ष और y के सापेक्ष अवकलन करेंगे समीकरण 3 का, इसका x के सापेक्ष y के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो समीकरण 3 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर क्या बन जाएगा, देखिए log u का 1/u डेल u बट्टा डेल x बराबर p log x, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो p बट्टा x, और x का x के सापेक्ष 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं, y कांस्टेंट माना जाएगा, 0 हो गया, प्लस r बट्टा z, और z का डेल z बट्टा डेल x, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। आगे समझ में, ऐसे एक उदाहरण किया था हमने, 1/u डेल u अपॉन डेल x बराबर p बट्टा x प्लस r बट्टा z, और इसका मान क्या है, डेल z बट्टा डेल x का मान -a/c, या यहां से 1/u डेल u बट्टा डेल x बराबर क्या आएगा, p बट्टा x माइनस r a बट्टा cz, या इसको ar बट्टा cz लिख देता हूं। क्लियर, ये समीकरण नंबर हो गई 10। क्लियर, 10 नंबर समीकरण। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन भी अपने को चाहिए, क्योंकि RST चाहिए, r का मतलब डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर, तो वो भी चाहिए। तो यहां समीकरण 10 का वापस अवकलन करते हैं, तो समीकरण 10 का वापस अवकलन करेंगे, यहां से ऊपर से हटा देता हूं मैं, समीकरण 3 अपने को चाहिए होगी, समीकरण 3 यहां लिख देता हूं, log u बराबर p log x प्लस q log y
प्लस आर log z, ये 3 नंबर थी। अब आगे बढ़ेगी, इनकी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि एक्स वाई जेड चाहिए, एक्स वाई जेड मैंने ऊपर लिख दिया। ये सारा प्रोसेस था एक्स वाई जेड निकालने के लिए था, जो ऊपर हमने लिख दिया। अब देखिए समीकरण 10 का पुनः उपयोग करेंगे, एक बार स्टेप यही लिख देता हूं। समीकरण 10 का पुनः x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर आंशिक लिखना है, आंशिक मत लिख देना, गिनती लगानी जरूरी है, ध्यान रखना। तो यहां से इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो u इंटू v लगेगा, ये u ये v, तो u इंटू v लगेगा। सबसे पहले इसका करते हैं, तो 1/u का वैसे के वैसे लिख देता हूं 1/u, और इसका हो जाएगा डेल स्क्वायर u बटा डेल एक्स स्क्वायर। फिर 1/u का जब करूंगा तो माइनस 1/u का माइनस 1/u स्क्वायर, और ये u का होगा x के सापेक्ष डेल u बटा डेल x, और ऑलरेडी डेल u बटा डेल x है तो इसका स्क्वायर डेल u बटा डेल x का स्क्वायर बराबर x के सापेक्ष करूंगा तो 1/x का माइनस p बटा x स्क्वायर, क्योंकि p ऑलरेडी बड़ा था। फिर माइनस a r बटा c तो कांस्टेंट है, तो 1/z का माइनस 1/z स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस z स्क्वायर, और z का x के सापेक्ष डेल z बटा डेल x, ये भी लिखना जरूरी है। अब समीकरण 9 से वापस डेल z बटा डेल x का मान रखेंगे तो क्या बचेगा, यहां लिखता हूं आगे 1/u डेल स्क्वायर u बटा डेल x स्क्वायर माइनस 1/u स्क्वायर डेल u बटा डेल x का होल स्क्वायर बराबर माइनस p बटा x स्क्वायर प्लस a r बटा c z स्क्वायर, और यहां से डेल z बटा डेल x का मान समीकरण 9 से क्या है, माइनस a बटा c। क्लियर? तो यहां से 1/u डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर माइनस 1/u स्क्वायर डेल u बटा डेल x का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस, दोनों में प्लस माइनस 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 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचेगा p बटा एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन आ गया तो प्लस ही आएगा, a स्क्वायर r बटा c स्क्वायर z स्क्वायर। यहां चाहो तो लघुत्तम ले सकते हो, नहीं तो ऐसे एलजीडी पढ़ा रहे हैं 2 ये समीकरण नंबर 11 होगा। क्लियर? डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर में देखते हैं, देखिए डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर भी चाहिए, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई भी चाहिए, ये तो r, फिर उसके बाद एस टी चाहिए, तो हम आर एस टी सारे नहीं निकालेंगे, r निकाल लिया बहुत है। r पॉजिटिव है तो वहां पर निम्नलिखित मान मान सकते हैं, r नेगेटिव है तो वहां उच्चिष्ट कह सकते हैं, अधिकतम कह सकते हैं। आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है वैसे तो, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है वहां, लेकिन इतना लंबा नहीं करेंगे, खूब सारा लंबा हो गया तो वहां वो चीज डायरेक्ट स्टेप में लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए क्या होता है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स हो या डेल यू अपॉन डेल वाई हो, वो सारे क्या होता है 0 आता है। समीकरण 11 से क्या हो जाएगा 1 अपॉन यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये 0 टू समथिंग 0 इक्वल टू माइनस p अपॉन एक्स स्क्वायर, चाहो तो लघुत्तम ले लो, नहीं तो पढ़ा रहे हैं तो लघुत्तम लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया। अब देखिए यहां जरा इसमें थोड़ा गौर करना, ये अपना r है क्योंकि डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, r कह सकते हैं a b c का अकॉर्डिंग a हो गया ac माइनस b स्क्वायर मानते हैं, तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये r है, ये देखते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यहां पर डिफाइन करना है। ये माइनस लगा हुआ है तो अंदर वाला पॉजिटिव होगा तो पूरा नेगेटिव हो जाएगा, तो अंदर देखते हैं p कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, c कांस्टेंट, ये फिक्स है। डिपेंड किस पे करता है, चर कौन है यहाँ x y, तो x y के अकॉर्डिंग ये x स्क्वायर है, ये z स्क्वायर है, और उनका सम हो रहा है, तो वर्गों का योग हमेशा धनात्मक ही रहता है, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका मतलब ये जो
यहाँ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज क्या होगा, लेस देन 0 होगा। क्यों, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव से गुणा करें 0। x, y, z बराबर क्या है, p बटा a, q बटा b, r बटा c पर क्या होता है फॉर्मूला अधिकतम और न्यूनतम के लिए, RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, RT माइनस एस स्क्वायर यहां लिख देना डायरेक्ट, धनात्मक ही होगा, निकाला नहीं हमने, सीधा लिख दो, खूब सारा लंबा करके आगे जरूरत नहीं है, धनात्मक ही होगा, जबकि ये R है, R लेस देन 0 है, अतः हम कहेंगे, अतः दिया गया फलन जो है log u से क्या है, तो log u क्या होगा, log u अधिकतम होगा, इसलिए u भी अधिकतम होगा, log u अधिकतम है तो u भी अधिकतम होगा, कहां पर, इस बिंदु पर। अब इसका अधिकतम मान क्या होगा वो भी निकाल लेते हैं, अतः अधिकतम मान लोग तो अपने कुछ नहीं लेना पड़ा क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों की घात पी क्यू आर अलग लेते हैं, अतः और गुणा में होता है तो वैसे लोग लेके कर सकते हैं, जैसे एक था क्वेश्चन साइन ए साइन बी साइन सी, उसमें ए बी सी निकालना है तो लोग यू बराबर लोग साइन ए प्लस लोग साइन बी प्लस लोग साइन सी भी कर सकते हैं, ए बी सी वहां निकालना होता है पाई/3 जो आया था। तो अतः यू मैक्सिमम बराबर क्या होगा, फॉर्मूला दिया हुआ क्या था, x की पावर p, y की पावर q, z की पावर r थी, तो u मैक्सिमम क्या हो जाएगा, x की जगह कौन है p बटा a, तो p बटा a की पावर p, y था q बटा b की पावर q, और z था c r बटा c की पावर r, ये वैल्यू आपके आंसर आता है। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल बचा है जो आप स्वयं पढ़ के अच्छी तरीके से समझ लेना। आज ये एक्सरसाइज सारे एग्जाम्पल लगभग कंप्लीट हो गए, उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। अब आपसे एक उम्मीद ये भी है कि इसके क्वेश्चन आप करेंगे, फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर क्वेश्चन की फोटो भेज सकते हैं ताकि उसका सॉल्यूशन करके आपको भेज दूँ। फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो कॉल करके भी मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8696546262। क्लियर? तो थोड़ा ध्यान से करना, उम्मीद है कि आप पूरी एक्सरसाइज सोल्व कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट कल से अपन जो वीडियो देखेंगे उनमें एक नई बुक स्टार्ट कर रहा हूँ जो है वेक्टर कैलकुलस। इस एक्सरसाइज ये जो अपने डिफरेंशियल कैलकुलस है, एक इंटीग्रल कैलकुलस भी इसके साथ बुक है। डिफरेंशियल कैलकुलस में से 3 यूनिट आती है और 3 यूनिट लगभग मैंने करवा दी है। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी ये टॉपिक करवाए हैं उनमें 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ा सस्पेंस है कि बोर्ड का जो ये जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम है वो हो सकता है उसमें कई बार 3 यूनिट भी आए। अब की बार वैसे तो 3 घंटे का होता है तो 5 यूनिट आती है, 5 यूनिट आपको करनी होती है सॉल्यूशन, लेकिन इस बार 2 घंटे का पेपर बनाने की पूरी बात चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग एक बार 3 ही यूनिट करवा रहा हूँ। जैसे इसका यूनिवर्सिटी का पूरा आ जाता है फॉर्मूला, कौन कौन सी यूनिट आ रही है उसके अकॉर्डिंग अपन सिलेबस रहेगी। लेकिन कल से मैं वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट कर रहा हूँ जो बीएससी बीएड के लिए सेकेंड पेपर है, जबकि जो खाली बीएससी कर रहे हैं एमजीसी यूनिवर्सिटी से तो उसके लिए जो सेकेंड पेपर शायद में भी सेकेंड या थर्ड पेपर होगा, वेक्टर कैलकुलस थर्ड पेपर भी हो सकता है, थर्ड पेपर। तो कुल मिला के अपने सिलेबस में चाहे बीएससी हो चाहे बीएससी बीएड हो फर्स्ट ईयर हो उन सब के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीके से आपको क्लास समझ में आ रही होगी। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।